गारंटीड है 2000 रुपीज पर डे। अगर मैं अपने गांव से किसी ऐसे इंसान को लाऊं जो अंगूठा टेक है, वो भी कमा सकता है इस स्टडी से। इससे और क्या क्या फायदे हो रहे हैं आपके, कि आपको आपके कस्टमर की जन्म कुंडली मिल जा रही। जन्म कुंडली समझ रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन जिसको आप आगे चल करके बहुत ज्यादा मोनेटाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी एक कार्ड बनाया है, आप चाहें तो इसमें ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक करके और भी कार्ड बना सकते हैं। ये जब आप कार्ड किसी का बना देंगे ना, तो 7 दिन तक वो फ्री में यूज करेगा। 7 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आप पेमेंट लेकर के हमें बता दीजिएगा, यहाँ से रिन्यू कर दिया जाए। यहाँ पर आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर डायरेक्टली आपको यहाँ से पे भी कर सकता है और यहाँ से आपको कांटेक्ट भी कोई कर सकता है। तो ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ये आपको पता चल गया। अभी आपको अगर जरूरत है तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो शुरू किया जाए फिर। आज एक बार देख लेंगे कि डीबीसी कैसे बनेगा, और फिर कल जो बताया था उसको जो है शुरू करना, काम करना है ना। और तो सारे लोग अपना अपना डीबीसी बना लीजिएगा। डीबीसी बनाने के लिए आपको आना है followmysite.com पर। इस वेबसाइट पर आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो बगल में आपको साइन अप का बटन यहाँ पर मिलता है ना। इस साइन अप के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना डिटेल डालना है। तो सभी लोग अपना डिटेल डाल लीजिएगा, हम भी डाल लेते हैं। और क्रिएट करने के बाद आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, साथ साथ में करते चलिएगा। यहाँ पर आपको ऊपर एक मैसेज आ गया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो यूजर नेम में आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने बनाया था वो वाला हम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। देखिए जब आप साइन इन करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ हमने अभी किया ही नहीं है, बस लॉगिन किया है सिर्फ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है डिजिटल बिजनेस कार्ड पे। ठीक है, और डिजिटल बिजनेस कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू कार्ड का। दिख गया सबको, ऐड न्यू कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा अपडेट कंपनी नेम और बिजनेस। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई कंपनी है तो वो डाल सकते हैं, या फिर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्री ट्यूटोरियल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी कंपनी का नाम डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यही काम आपको करना है अपने कस्टमर्स के लिए। जब आप किसी के पास जाएंगे ना, तो आप क्या करिएगा, उसकी कंपनी का या दुकान का, शॉप का, बिजनेस का, क्लिनिक का, हॉस्पिटल का जो भी नाम होगा वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर काफी सारी थीम्स दिखेंगे आपको। ठीक है, तो जो भी थीम पसंद आए वो आप ले सकते हैं। हम कोई सिंपल सा थीम ले लेते हैं, जैसे मैंने पहली वाली ही ले ली। ठीक है, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप देखिए आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, कंपनी की डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपसे मांगेगा कंपनी का लोगो। तो कंपनी का लोगो 250 KB का होना चाहिए। तो जब आप अपने क्लाइंट के पास, कस्टमर्स के पास, तो हो सकता है किसी के पास लोगो ना हो, उस केस में आप उनकी पर्सनल फोटो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पहले से फोटो पड़ी हुई है, हम उसको कर देंगे इसमें अपलोड। जैसे मेरे पास मेरी खुद की या फिर प्री ट्यूटोरियल का लोगो ये देखिए पड़ा है, मैंने इसको कर दिया यहाँ पर अपलोड। इस तरीके से आप अपनी अपनी फोटो लगा सकते हैं। कंपनी लोगो में आप लोग अपनी अपनी फोटो लगा सकते हैं। फोटो लगाने के बाद में यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट QR कोड का ऑप्शन आएगा। कॉन्टैक्ट QR कोड का मतलब है कि आप एक QR कोड लगा सकते हैं जिसको स्कैन करके कोई भी कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली सेव कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे सर्च कर दीजिए QR कोड जनरेटर। ठीक है, जैसे ही आप QR कोड जनरेटर गूगल पर सर्च करेंगे आपको पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको देखो काफी सारे ऑप्शन है, URL है। यहाँ पर आपको आ जाना है कॉन्टैक्ट पर, और यहाँ पर आपको अपना एक कॉन्टैक्ट QR कोड बना लेना है। इस QR कोड को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं और वो डायरेक्टली जो है
आपकी सारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। आप चाहें तो यूआरएल, टेक्स्ट, पीडीएफ कुछ भी डाल सकते हैं इस क्यूआर कोड में। जैसे ही वो कोई बंदा सामने वाला अपने फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो जो जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर अपडेट करिएगा वो सारा इंफॉर्मेशन वो देख सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्यूआर कोड लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिख करके अपने बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, बट आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने रवि डाल दिया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इस तरीके से आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर फिल कर लेना है, या फिर अपने कस्टमर का। जब आप अपने कस्टमर का बना रहे होंगे तो आप अपने कस्टमर का नाम और नंबर डाल दीजिएगा। और आपको यहाँ पर देखिए डाउनलोड का एक बटन दिया गया है ना, ये वाला, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे और फाइल का कुछ भी नाम डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया कॉन्टैक्ट, तो आप कुछ भी नाम डाल दीजिए और इसको हम कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया हमारे पास। और डाउनलोड होने के बाद हम फिर से अपनी साइट पर आएंगे और यहाँ कॉन्टैक्ट क्यूआर कोड में जो क्यूआर कोड हमने डाउनलोड किया है ये वाला, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपन। तो हमने दो चीजें डाल दी, एक तो कंपनी का लोगो और दूसरा हमने कॉन्टैक्ट क्यूआर कोड डाल दिया। उसके बाद आप ब्रोशर भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी पीडीएफ या ब्रोशर है कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो आप डाल सकते हैं। और इसमें खास बात है कि इसमें जितनी चीजें दी गई हैं वो मैंडेटरी नहीं है, आप उनको स्किप भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट क्यूआर कोड आप मत डालिए, काम चल जाएगा। ये ब्रोशर नहीं है तो मत डालिए, मेरे पास है तो मैं डाल दे रहा हूँ। और एक चीज ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप डालेंगे उतना बढ़िया आपका डीबीसी बनेगा। तो इंफॉर्मेशन कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा ही डालिए। अब आपको यहाँ पर डालना है सब डोमेन। जैसे यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी जिनका क्लाइंट का है उनका नाम लिख सकते हैं, मतलब कुछ एक नाम डालना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको स्पेस नहीं देना है, कोई सिंबल नहीं यूज करना, सिंपल सा आपको नाम डालना है। ठीक है, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे ये हम प्री ट्यूटोरियल हम यहाँ पर डाल देते हैं, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ डाल दिया प्री ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारा डीबीसी बनेगा followmysite.com/pre-tutorials, इस यूआरएल पे हमारा डीबीसी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का कुछ भी स्लग डाल सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिंपल हो, रिपीट ना हो। उसके बाद अगर बिजनेस ओनर का या आपका गूगल डायरेक्शन लिंक है, मैप का लिंक है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है और उसके बिजनेस को सर्च करना है, और या फिर उससे पूछ लेना है कि सर आपका गूगल माई बिजनेस बना है या नहीं बना है। नहीं बना होगा तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास, 500,000 रुपए लेकर के उसका जीएमबी भी बना दीजिएगा। ठीक है, गूगल मैप पे जब आप प्री ट्यूटोरियल सर्च करेंगे, आपको मैप पर प्री ट्यूटोरियल सर्च किया और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिलेगा, और इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और यही लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इतना कर सकते हैं सारे लोग। ठीक है, इस तरीके से हमने कंपनी लोगो लगा लिया, कॉन्टैक्ट क्यूआर लगा दिया, ब्रोशर, सब डोमेन डाल दिया। सब डोमेन में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही सिंपल डालना है। इवन आप ये कैपिटल लेटर डाले हैं, ये भी अगर ना डालिए तो चलेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्मॉल में ही जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप गूगल डायरेक्शन लिंक डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालनी। पर्सनल का मतलब जो उस कंपनी का, उस बिजनेस का ऑनर है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी इंफॉर्मेशन भर दे रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी भर लीजिए। यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, सपोर्ट का ही डाल देते हैं या इन्फो डाल देते हैं, info@pretutorials.com। डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं अगर आपके पास फोन नंबर है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अल्टरनेट फोन नंबर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर भी डाल सकते हैं, विद कंट्री कोड डालना है, यानी कि 91 जरूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस पूरा डाल देंगे। तो एड्रेस हम गूगल से कॉपी कर ले रहे हैं, आप लोग टाइप करके अपना अपना डाल सकते हैं। बिजनेस लोकेशन आप डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाल दिया लखनऊ। अगर कोई वेबसाइट है वो भी आप डाल सकते हैं, तो मेरी वेबसाइट है, मैंने वो डाल दिया। या जिस बंदे का आप बना रहे हैं उससे पूछ लीजिएगा, सर आपकी वेबसाइट है क्या,
जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है। इस्टेब्लिशमेंट डेट आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाल दिया, चलो कुछ भी डाल देते हैं, 29/7/2022। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी या बिजनेस डिटेल लिखनी है। इसमें कोई गणित नहीं है, जो पूछ रहा है वही इंफॉर्मेशन डालनी है। ये मत पूछना सर एड्रेस कैसे डालें और क्या डालें, ठीक है, जो चीज है जानकारी वो डाल दीजिए बस। उसके बाद आपको बिजनेस डिटेल लिखना है, तो बिजनेस डिटेल आप क्या करोगे, अगर किसी बंदे का बिजनेस डिटेल आपको नहीं पता तो क्या करोगे बताओ, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आपको जाना है चैट जीपीटी पे और इसको हम लॉगिन कर लेंगे। ये सब तो पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता है तो देख लेना यूट्यूब वगैरह करके। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया भैया ये मेरी वेबसाइट है और मेरे इसके बारे में थोड़ा सा बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखो, ठीक है। या फिर अगर मान लो सामने वाले कस्टमर की वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है। ऐसे ही आप क्या लिख दोगे, जब मान लो किसी हॉस्पिटल गए आप, तो आप हॉस्पिटल के बारे में लिख सकते हो कि आई रन अ क्लिनिक, ठीक है, वेयर आई सर्व, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कराते हो। वो लिखने के बाद आप लिख दोगे राइट अ बिजनेस डिस्क्रिप्शन अबाउट मी, बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, वेयर आई देखो मैंने क्या लिखा है, आई एम अ डिजिटल मार्केटर वेयर आई मेंटर बिजनेस ओनर्स एंड डिजिटल क्रिएटर टू ग्रो बिजनेस एंड मेक मनी ऑनलाइन, राइट अ बिजनेस डिस्क्रिप्शन अबाउट माई बिजनेस इन 100 वर्ड्स, ठीक है। इस तरीके से अगर आप एक हॉस्पिटल में गए तो आप क्या लिखोगे, आई एम ए डॉक्टर वेयर आई कंसल्ट विद डॉट 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 डिजीज, और जो भी है आप लिख सकते हो, राइट अ बिजनेस डिस्क्रिप्शन अबाउट मी, बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, अपने बिजनेस का नाम भी लिख सकते हो। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन डालना है और हिट करना है कंटेंट जनरेट करने के लिए, और विद इन मिनट आपको आपके बारे में, तो देखो यहाँ पर ये 100 वर्ड्स में हमारा बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। इसको हम जस्ट कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अगेन अपनी साइट पे आकर के यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, देखो ये गोल गोल घूम रहा है, इसको घूमने के बाद में आपको ये वाला पेज खुलेगा सोशल प्लेटफॉर्म लिंक डालने का, ठीक है। ये सबका खुल गया। अब यहाँ पर आप अपना सोशल मीडिया का लिंक डालेंगे, जिसके पास जो भी लिंक है वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक का है, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब जो भी है डाल सकते हैं। आपके जो बिजनेस ओनर होंगे उनके पास बहुत सारे लिंक नहीं होंगे, और अगर नहीं है तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास और मिल गई, क्या कि सर आपके कोई सोशल मीडिया अकाउंट तो बना ही नहीं है। अगर आप कहें तो हम आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी बना सकते हैं, और उसका आप जो भी पैसा लेना चाहे ले सकते हैं या फ्री में कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि ये काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा लिंक डाल देना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब का, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है आप डाल दीजिएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर प्री ट्यूटोरियल्स का है, तो मैंने प्री ट्यूटोरियल्स का देखो डाल दिया। यहाँ पर आपको सारी यूआरएल डाल देनी है। अगर आपके पास आपका वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं, और ये सब कुछ आप ब्लैंक भी डाल सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। और देन आपके पास एक ऑप्शन और मिलता है जिसमें आप अपनी यूट्यूब वीडियोस की लिंक भी डाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपके कस्टमर के पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी वीडियोस भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ वीडियो अपनी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप लिंक डालेंगे तो लिंक में आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल लास्ट वाला पार्ट डालना है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा ना, वाई के बाद का जो पार्ट है, स्लैश के बाद का पार्ट डालना है, ध्यान से देख लो फिर बाद में मत पूछना है। स्लैश के बाद का पार्ट आपको डालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना हम काट देंगे इसको, ठीक है। ये हमारी पहली वीडियो हो गई। उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं, या फिर आपको अगर एडिट करना है तो देखिए सोशल लिंक पे हम फिर से क्लिक करेंगे और आप फिर से उसी पेज पर आ गए, और यहाँ पर आप दूसरी वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लो हम एक दूसरी वीडियो डाल देते हैं।
इस पर हमने क्लिक करा, कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट किया और इस इतना आगे वाला पार्ट हटा दिया इस तरीके से, ठीक है। ऐड मोर पर क्लिक करके आप काफी सारी वीडियोस डाल सकते हैं, और इस तरीके से मैं 4-5 वीडियो डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको डिटेल्स डाल देनी है, और डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप अपना पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल दे रहा हूँ। पहले नंबर डाल दीजिए अगर है तो, आपके कस्टमर का नंबर तो होगा ही। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट क्यूआर भी डालने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप अपना क्यूआर कोड अपने फोन पे, गूगल पे से डाउनलोड कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाला कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हैं, आपका जो क्यूआर कोड है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट लिंक डालने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। इस पे आप अपना पेमेंट लिंक भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास रेजर पे अकाउंट बना है, तो यहाँ से मैं अपना पेमेंट का लिंक ले लूंगा, ठीक है। ये हमारी पेमेंट लिंक है, कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो तुरंत रेजर पे चला जाएगा और वहां से हमें पेमेंट कर सकता है। आपके पास अगर लिंक है आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अपना अकाउंट डिटेल्स डाल सकते हैं, करंट अकाउंट, बैंक का नाम आपको डालना है, तो जो भी है आप डाल सकते हैं। मतलब ये किसी फॉर्म भरने से कठिन नहीं है, मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आपको वो जानकारी डालनी है जो आपके पास है, और यहाँ पर IFSC कोड डाल देना है। कुछ भी मैं डाल दे रहा हूँ, बट आपको वही डालना है जो आपका IFSC कोड होगा, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर आप डाल दीजिएगा, अकाउंट होल्डर नाम आप डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन फिल कर लेनी है। सेव पर क्लिक करिए। अब हम आएंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर हो गया, कैनवा प्रो हो गया, DBC हो गया, जितना भी सर्विस आप प्रोवाइड कराते हैं वो सब यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैं कोर्स का डाल देता हूँ, आप लोग कैनवा प्रो, व्हाट्सएप ये सब बाद में डाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कोर्स का डाल दूंगा क्योंकि मैं प्री ट्यूटोरियल का बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको सेव इमेज करूंगा, और सेव इमेज के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है। और चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपनी कोर्स की फोटो लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसकी फोटो लगा सकते हैं, और ये फोटो आप कैनवा से बना भी सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और यहाँ पर उसका नाम डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1-2 डाल देना है, और आप चाहें तो इसमें काफी सारा डाल सकते हैं। सेव इमेज पर क्लिक करा और यहाँ पर मैंने डाल दिया ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है। या फिर हम डाल देते हैं बिजनेस ऑटोमेशन, और फोटो है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐड मोर पर क्लिक करके आप बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस डाल सकते हो। जितना ज्यादा डालेंगे उतना बढ़िया पेज बनेगा, नहीं डालेंगे तो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेव कर दिया हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर हमको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऑप्शन मिला। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को विद प्राइस मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम हम डाल दिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन, ठीक है। MRP हमने डाल दिया कि भैया ऑनलाइन है 15,000 रुपए का, या फिर यहाँ पर आप ज्यादा प्राइस भी डाल सकते हैं, 45,000 मैंने कर दिया, और सेलिंग प्राइस में डाल दिया मैंने 15,000। टैक्स अगर है कोई तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन की फीस कितनी है, 1,20,000, सेलिंग प्राइस है 90,000, ठीक है। टैक्स आप डाल सकते हैं, और इसी तरीके से आप बिजनेस पार्टनरशिप प्रोग्राम, कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर जो भी चीजें डायरेक्ट बेचनी है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। MRP इसका हमने डाल दिया 1.5 लाख, सेलिंग प्राइस 1,20,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिटेल डाल करके सेव कर देनी है। और देन उसके बाद में अगर आपके पास कुछ इमेजेस है, फोटोज है, गैलरी आपको डालनी है, लाइक स्टाफ की फोटो है, तो वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक अगर पड़ी होंगी तो हम डाल देंगे, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक फोटो पड़ी है, इसको हमने डाल दिया,
और सेव पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपका ये सारा इंफॉर्मेशन बन गया, आई होप आपका डीबीसी बन के रेडी हो गया होगा। ठीक है, अभी हमारा कार्ड बन के रेडी हो गया है। अगर हम प्रीव्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखो हमारा ये डीबीसी बन के रेडी हो गया है। ठीक है, यहां से कोई कोर्स परचेज भी कर सकता है। बाय नाउ पर क्लिक किया और डायरेक्ट ये व्हाट्सएप पर भेज देगा। देखो कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। ये आपका फेसबुक लिंक, इस पे क्लिक करेगा बंदा तो फेसबुक पे चला जाएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, यूट्यूब पर क्लिक करा, यूट्यूब पर चला गया। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया आपका, इसको डायरेक्ट सेव टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके कोई सेव कर सकता है, शेयर कर सकता है, यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड कर सकता है। देख पा रहे हो कितना बेहतरीन है। गैलरी हो गई, ये सारी वीडियोस आ गई, यहाँ पर पेमेंट का डिटेल आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। इस पर क्लिक करके कोई आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है डिटेल फिल करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन फिल करके अपना डीबीसी बना सकते हैं। आप अपना बना लीजिए, उसके बाद आप 2-4 बिजनेस ऑनर का बना लीजिए और मार्केट में एकदम कूद जाइए और बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आराम से इसका 500 रुपये चार्ज कर सकते हैं और बहुत खुशी खुशी लोग देंगे अगर आपने सही से उनको डिलीवर कर दिया। देखो ये जब आप कार्ड किसी का बना देंगे ना तो 7 दिन तक वो फ्री में यूज करेगा। 7 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आप पेमेंट लेकर के हमें बता दीजिएगा, यहाँ से रिन्यू कर दिया जाएगा। देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पर मैंने अभी एक कार्ड बनाया है। आप चाहें तो इसमें ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक करके और भी कार्ड बना सकते हैं, कितने भी कार्ड बना सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने कस्टमर का कार्ड अपनी ही आईडी से बनाइए। आप अपनी एक आईडी लॉगिन कर लीजिए, कस्टमर के पास गए, ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक किया और यहाँ पर बिजनेस का डिटेल डाल करके फाइनली आपने कार्ड बना दिया। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए अलग अकाउंट बनाइए, साइन अप करिए, सब करने की जरूरत नहीं है। अपने ही अकाउंट में मल्टीपल कार्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, और आपके पास पूरा डिटेल है कि आपने किन किन का कार्ड बनाया हुआ है, ये पूरा आपके अकाउंट में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो वैलिडिटी भी आ रही है कि किसका कार्ड 9/6/2023 तक वैलिड है। ठीक है, तो ये 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो भैया काम आसान है, और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ये काम जितना आसान है उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और उतना ज्यादा कठिन भी है। कठिन ये है कि आप करोगे नहीं, और करोगे तो बाकी मैंने जो कल बोला था वो तो आपको ध्यान ही होगा। गारंटीड है 2000 रुपीज पर डे। अगर मैं अपने गांव से किसी ऐसे इंसान को लाऊं जो अंगूठा टेक है, वो भी कमा सकता है इस स्टडी से। अगर उसको मैं ये फॉर्म भरना बता दूं, सिखा दूं 2-4 दिन में, तो क्या वो नहीं बना सकता डीबीसी? बना सकता है, और वो भी कमा सकता है। तो कोई भी कमा सकता है और कितना भी कमा सकता है, बट मिनिमम 2000 तो बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। 2-3 घंटे अगर आप पर डे काम कर लेते हैं मेहनत से, एक्टिव हो करके, जा करके आप बिजनेस ओनर से मिलिए, उनसे बात करिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप किसी इंडस्ट्री को प्रिफर कर लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। उस इंडस्ट्री के बिजनेस ओनर के पास 1-to-1 विजिट करिए, उनकी दुकान पर, उनके शॉप पर, उनके ऑफिस में, उनकी कंपनी में जाइए। जाने के बाद उनसे आपको कुछ मांगना नहीं है, वहीं बैठ करके आपको बताना है, सर मैं फला कंपनी से आया हूँ। आप अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं, बता दीजिए सर मैं इस कंपनी से आया हूँ और हम लोग डिजिटल बिजनेस कार्ड की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपका एक कार्ड फ्री में बना दे रहा हूँ 7 दिन के लिए। ठीक है, आप इसको देखिए, यूज करिए। अगर आपको समझ में आए तो आप इसको हमसे रिन्यू करा सकते हैं 500 रुपए पर ईयर के हिसाब से। उसको इसके फायदे बताइए। आप बता सकते हैं कि सर इस कार्ड में ना, आप कार्ड बनाने के बाद उसको बताइए कि सर इस कार्ड पे क्लिक करके कोई डायरेक्ट आपको कॉल कर सकता है,
जैसे ही कॉल बटन पे उसको करके दिखाइए कि सर देखिए कॉल बटन पे क्लिक करा और कॉल जाने लगी आपको। हमने व्हाट्सएप पे क्लिक करा, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे चले गए, तुरंत आपका गूगल मैप खुल गया, तुरंत आपका मेल खुल गया, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन थी। और सर इस कार्ड को ना कोई शेयर भी कर सकता है व्हाट्सएप पे। मान लो मुझे इस कार्ड को अपने दोस्त को शेयर करना है, तो उसका नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। ये अपने दोस्त का नंबर डाल दिया और शेयर ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करा, और जैसे ही ये क्लिक करेंगे हम तुरंत हमारे दोस्त को कार्ड शेयर हो गया। ठीक है, इसको कोई भी डायरेक्टली सेव भी कर सकता है। बस सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट आपका सेव कर सकता है। उसको वहां पे जा करके कॉन्टैक्ट में ऐड नेम मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक करे और काम कर सकता है। सर इसमें एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपका सोशल मीडिया ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। कैसे करेगा कि यहाँ पर आपको ना फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सारा लिंक दिया गया है। इस लिंक पे क्लिक करके लोग आपके सोशल मीडिया पर भी पहुंचेंगे, तो आपका वहां पे भी इनडायरेक्ट रीच बढ़ेगा। और सर इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस कार्ड को जितने यूजर देखेंगे, यहाँ पर काउंटिंग होती रहेगी, कितने लोग देखते हैं इसको, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कार्ड कितने लोगों ने देखा है। इसको क्लिक करके आप देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्या क्या आपके बारे में, बिजनेस के बारे में है, वो सब डायरेक्ट देख सकता है। ठीक है, आपको किसी वेबसाइट की, हाई फाई वेबसाइट के लिए आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो 10,000, 20,000, 50,000 रुपए, तो 500 रुपए में आपकी एक वेबसाइट भी रेडी है जिसको एज अ वेबसाइट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें वेबसाइट के सारे फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका यूट्यूब वीडियो भी लिंक है, आप उसको चला के दिखाइए। यहाँ पर आपको आपका पेमेंट इंफॉर्मेशन है, कस्टमर डायरेक्टली आपको यहाँ से पे भी कर सकता है, और यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट भी कोई कर सकता है। तो ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ये आपको पता चल गया। अभी आपको अगर जरूरत है तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। बात क्या समझे, ये जितना आपको हल्का लगता है ना, उतना भारी भी है। मतलब आपको लगता है यार डीबीसी क्या ही है ना, भाई ये बहुत बड़ी चीज है। आप इसको करो तो सही, दिल से करो। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको जाओ बताओ। तो लखनऊ में जाएंगे ना, एक भी बिजनेस ओनर नहीं पता मिलेगा आपको जिसको इसके बारे में पता होगा। उसको पता ही नहीं होगा ऐसी कोई चीज है भी जो 500 रुपए में सिर्फ उसको मिल रही है। और इसको वो अपने फेसबुक पर डाल सकते हैं, जहां भी अपना उनको वेबसाइट डालने की जरूरत है वहां पर एक कार्ड डाल दे। देखो, अगर आपके कस्टमर के पास फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना आपको। आप उससे बोलिए कि सर अगर आप कुछ हमें और थोड़ा सा पेमेंट कर दीजिए तो हम आपका ये सारा अकाउंट भी रेडी कर देंगे। और कौन नहीं चाहता आज की डेट में सोशल मीडिया अकाउंट बनाना और वहां पे जाना? कौन बिजनेस ओनर नहीं चाहेगा बताओ? सब चाहते हैं ना, लेकिन सब कर तो नहीं पाते हैं। वो काम आप कर सकते हो। गूगल माई बिजनेस बहुत सारे लोगों का शायद नहीं बना होगा, उनसे आप बोल सकते हो सर 1,000 रुपए लगेगा, हम आपका ये बना देते हैं। ठीक है, तो भैया अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है। और एक बार आपने डीबीसी दे दिया, उसके बाद में आपकी कहानी हो गई शुरू। आप उसको व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर कुछ दिन बाद देना, कुछ दिन बाद उसको ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर देना, कुछ दिन बाद उसको कैनवा प्रो देना, कुछ दिन बाद उसका सोशल मीडिया मैनेज करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, फेसबुक ऐड चलाना, गूगल ऐड चलाना, उसके लिए वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, सब कुछ करोगे। बट शुरुआत आप यहीं से करोगे। आपको आपके कस्टमर की जन्म कुंडली मिल जा रही है। जन्म कुंडली समझ रहे हो? सारी इंफॉर्मेशन, उसका ईमेल आईडी, उसका वेबसाइट, उसका मोबाइल नंबर। आप जाओगे ना, वहीं पूछोगे सर आप अपना, आपके पास कोई वेबसाइट हो, फेसबुक हो, जो भी डिटेल है आप सर दे दीजिए, हम आपका कार्ड बना रहे हैं। तो वो तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, वो एक से एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों चाहिए, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए डेटा का काम करेगी, जिसको आप आगे चल करके बहुत ज्यादा मोनेटाइज कर सकते हो, बहुत ज्यादा। और हमने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास 1000 लीड हो गई तो आप समझ लो कि आप अपनी जर्नी में अर्निंग मोड पे आ गए हो। सोचो अगर आप 1 to 1 जाओगे, 1000 लोगों के पास चले गए, तो 1000 लोगों का डेटा आ गया आपके पास में। बहुत बड़ी चीज है। एक भी मैसेज डालोगे ना, तो 1000 में से 2 लोग तो कोई चीज ले लेते हैं। ठीक है, तो सारा खेल है लीड्स का। कितना डेटा आपके पास है, डेटा आपके पास होगा तो पैसा अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। और ये तो आप कितना भी कर सकते हो, सारा कुछ आपके हाथ में है। आप जितने चाहे उतने लोगों के साथ जाकर के मिल सकते हैं। काम करना पड़ेगा डेली, 3 से 4 घंटे आप दे सकते हैं। अगर आपके पास और टाइम है तो फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं ये, क्योंकि आप केवल डीबीसी नहीं बेच रहे। मैंने आपको बताया ना कि हर कस्टमर आपका कम से कम 10,000 रुपए का है।
जिस कस्टमर को आप डीबीसी बेचेंगे वो कल को आपसे कुछ और भी सर्विस लेगा, परसों फिर कुछ और लेगा, नरसों फिर कुछ और लेगा, और ऐसे करके कोई 500 ही देगा तो कोई 50,000 भी देगा। एवरेज आपका 10,000 आना ही आना है पर कस्टमर। तो आपको सिर्फ समय देने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, बाकी सब आपके हाथ में है, कठिन कुछ नहीं है।